आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसा कि मैं आज का इंटरमीडिएट का कुछ मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कुछ आपके प्रश्न बना करते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, जैसे किसी भी रिएक्शन में आज आ जाए कि कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा लिख करके आ जाए कैसे प्राप्त करोगे। अच्छा, कैसे प्राप्त करोगे करोगे अब फिर आ जाए कि समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए दोस्तों, समीकरण लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कोई प्रश्न बने और इसके बाद कैसे प्राप्त करोगे समीकरण लिखिए, यदि ऐसा लिखा हो और फिर इसके बाद वो कहेगा आपको क्या क्या बनाना है, तो वो कह दे बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है, तो याद रखना बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाने के लिए आ जाए। जैसा कि मैं का नंबर में प्रश्न लिखता हूँ, बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना, तो बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना, तो याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाने के लिए कहे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना। अगर कहीं ऐसा लिख दे, है ना। अब इसके बाद मैं एक खा नंबर का प्रश्न भी लिखता हूँ, यानी प्रश्न में पहले जो जितने भी है प्रश्न हैं वो मैं सभी प्रश्न लिखता हूँ, यानी सभी प्रश्नों को मैं लिखता हूँ कि थैलिक अम्ल से थैलेमाइड बनाना, यानी थैलिक अम्ल से क्या बनाना, तो याद रखना थैलिक अम्ल से थैलेमाइड बनाना। ऐसा कोई प्रश्न लिख करके आ जाए या आ जाए अब थैलिक अम्ल से थैलेमाइड बनाना, यानी गा नंबर में प्रश्न कोई हो जाए, गा नंबर में प्रश्न बन जाए कि बेंजेल्डिहाइड से यानी बेंजेल्डिहाइड से क्या बनाना, बेंजेल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना। या तो कहीं ऐसा प्रश्न लिख के आ जाए बेंजोइक अम्ल बनाना, या तो फिर आ जाए प्रश्न क्या, या तो फिर प्रश्न आ जाए बनके, यानी मैं 3 रिएक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यानी जैसा कि आपका बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना यदि आ जाए तो सबसे पहले आप बेंजीन संरचना बनाएंगे। बेंजीन संरचना बनाएंगे यानी आप ऐसे जो है बेंजीन संरचना इस तरह से बनाएंगे, और बेंजीन संरचना में यदि आपको एकांतर क्रम में बंध नहीं लगाना है तो आप इसके अंदर गोला लगा देंगे, और इसके नाभिक से आपको जो है बंध लगा करके COOH समूह जोड़ देंगे, जिसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इस कार्बोक्सिलिक समूह की क्रिया कराएंगे, लेकिन क्रिया होगी किससे, तो याद रखना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। लेकिन यदि इस कास्टिक सोडा के साथ काली चूना को मिला दिया जाए तो फिर इस कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है, फिर वो दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। अर्थात सोडा लाइम से कराते हैं यदि बेंजोइक अम्ल की क्रिया, तो आपको एक याद रखना है कि ये हमारा बदल कहे में जाएगा, तो आप याद रखना ये बेंजीन में बदल जाएगा। कहे में बदल जाएगा, कहे में बदल जाएगा, तो ये बेंजीन में बदल जाएगा, अर्थात C6H6 बन जाएगा। अब इसके बाद ये इधर से COOH बचा है, जो COOH बचा जहां से आपने बेंजीन बनाया, क्योंकि जब इसको आपने जोड़ा होगा तब इससे हाइड्रोजन हटा होगा। इसके बाद जो है आप पुनः ये हाइड्रोजन अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और यहाँ से आपका CO2 बचेगा, और एक वो ये बचेगा। इसका मतलब ये बनाएगा क्या, एक कार्बोनेट आयन बनाएगा जिसमें होता है CO3 2 चार्ज, और इसे हम सोडियम से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, सोडियम से। सोडियम में होता है 1+ चार्ज, और दोनों जब चार्ज हमारे बराबर नहीं होते हैं तो इनको अदल बदल के लिखते हैं, अर्थात इसके साथ बनने वाला है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। लेकिन आपको ध्यान देना होगा सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा, लेकिन इसे संतुलित करने के आपको लिए 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से 2 सोडियम हो जाएंगे, लेकिन अब ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 इधर 4 थे, जिसमें से 3 आपके निकल गए, तो अभी 1 ऑक्सीजन बचा और 2 आपने लगाया तो 2 हाइड्रोजन ये बचे। इसका मतलब साथ में जल बनेगा, साथ में जल बन जाएगा। और आपको बनाना था बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, तो इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल से आपका बेंजीन बन चुका है। बेंजोइक अम्ल से क्या बन चुका है, आपका बेंजीन बन चुका है।
तो इस प्रकार से आपको बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बना देना है। इसके बाद आपका दोस्तों दिया गया है कि थैलिक अम्ल से क्या बनाना है, तो याद रखना थैलिक अम्ल से हमको थैलेमाइड बनाना है। थैलिक अम्ल से थैलेमाइड बनाना है तो सबसे पहले तो हमको थैलिक अम्ल का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो हमें थैलिक अम्ल का यदि सूत्र लिखना है तो ये का उत्तर हो गया हमारा, ये का उत्तर है। इसके बाद हम खा का उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम थैलिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे तो आप बेंजीन रिंग को ही बना देना। जब बेंजीन रिंग बना देंगे आप इसमें गोला लगा देना, नहीं इसका मतलब होता है एकांतर क्रम में आपने बंध लगाया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आर्थो पोजीशन में COOH जोड़ देना है और इसके बाद जो है मेटा पोजीशन पर COOH जोड़ देना है, जिसका नाम है क्या, थैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, थैलिक अम्ल नाम है। इस प्रकार से थैलिक अम्ल लिख देंगे और इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, याद रखना अमोनिया से करा देंगे। अमोनिया से जब कराएंगे तो आपको ये याद रखना है कि इसे अमोनिया से ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा और अमोनियम आयन बनाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन NH3 के बाद जाएगा तो NH4+ चार्ज बनाएगा और जब भी यहाँ से यह छटेगा तो इसमें माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा बन जाएगा क्या, तो याद रखना हमारा बन जाएगा यहाँ पर यानी COO माइनस चार्ज और NH4+ का चार्ज। लेकिन अमोनिया के 2 अणु ले लेना तो इसके मेटा पोजीशन पर भी यही चीज बनेगा, अर्थात NH4+ चार्ज बन जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से हमारा थैलिक अम्ल से जो है अमोनियम थैलेमाइड बना लेते हैं, लेकिन हमको बनाना था क्या, थैलेमाइड बनाना था। इस कारण से हम पुनः इसे क्या कर देंगे, पुनः इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और जब पुनः गर्म करेंगे तो आपको CONH2 निकालना है इससे। अर्थात इसी तरह से बेंजीन की आप संरचना बनाइए। बेंजीन से संरचना बना करके यहाँ पर आप CONH2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप CONH2 लिख दीजिए। ये आपका थैलेमाइड बन चुका है, यानी आपका ये क्या बन चुका है, तो याद रखना ये थैलेमाइड बन चुका है। अब प्लस करके जो बचे उसे निकाल दिया जाए तो कहेंगे CONH2। तो इसका मतलब कि CONH2 लिखा तो आपने H2O बचा, H2O इधर बचा, इसका मतलब बच जाएगा क्या, तो याद रखना प्लस करके मैं इधर लिख देता हूँ 2H2O। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया थैलिक अम्ल से थैलेमाइड आपका बन चुका है। लेकिन बेंजेल्डिहाइड से यदि बेंजोइक अम्ल बनाना हो दोस्तों तो बेंजेल्डिहाइड की क्रिया आप टालेन अपकर्मक से कर देना, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार से आप जो है बेंजेल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे, यानी टालेन अपकर्मक का सूत्र होता है क्या, तो Ag2O होता है। इस प्रकार से जो है हम अगली क्रिया आपकी एक बची हुई है, जिसे मैं जो है इसे मिटा करके तुरंत जो है तीसरे नंबर की रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। यानी तीसरे नंबर का रिएक्शन कौन सी है, तो तीसरे नंबर की रिएक्शन है बेंजेल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना। तो आप बेंजेल्डिहाइड का सूत्र लेंगे तो आप लेंगे बेंजेल्डिहाइड का सूत्र, यानी बेंजीन के नाभिक से आप CHO जोड़ देना तो ये आपका बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। और इसकी क्रिया Ag2O से करा देना टालेन अपकर्मक से। इसे हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं, इसे हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं। और जब भी टालेन अपकर्मक से क्रिया होती है तो हमेशा रजत दर्पण बनता है, ये आपको याद रखना होगा। रजत दर्पण बनता है यानी आपको 2Ag निकाल देना है और प्लस करके जब 2Ag बन जाए तो बस आपको ये ऑक्सीजन को यहाँ ऊपर जोड़ देना है और ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल बनेगा और साथ में ये आपका रजत दर्पण कहलाएगा। इसे हम रजत दर्पण कहेंगे या इसे चांदी का काला अवक्षेप कहेंगे। तो इस प्रकार से जब भी बेंजेल्डिहाइड की क्रिया आ जाए टालेन अपकर्मक से तो याद रखना क्या बनता है, तो कहेंगे बनता है हमारा बेंजोइक अम्ल और फिर प्लस में हमारा बनता क्या है, तो कहेंगे बनता है रजत दर्पण। इस प्रकार से हमने तीनों रिएक्शन हमने इस प्रकार से आपको बता दिया। धन्यवाद।